तो ये ऐसे व्यंग की बाण मारते ही रहते हैं लोग, तो इसलिए धन को त्याग कर देता है। एक हमारे रिलेशन में 15,000 करोड़ रुपए बैंक डिपॉजिट छोड़ गए, एक नंबर का, कभी दान नहीं किया ज्यादा। 15,000 अब बहुत बड़ी रकम हो। अच्छा, हाँ, तो अब 2-4 विश्वविद्यालय बनवा देते। लेकिन जो उनको कमाने का तो शौक रहा, भोगने का, दान देने का वो संस्कार ही नहीं रहा, जबकि उनकी संतान तो रही नहीं होगी, रही थी, है संतान है, तो संतान है तो संतान को प्राप्त हो जाएगा, फिर तो बेटा है बस, तो वो तो संतान को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, वो तो हाँ, तो फिर तो उसमें बैंक डिपॉजिट टैक्स पेड वाला है। हाँ, नहीं वो तो नहीं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनकी आगे भी संतान नहीं है, न लड़की है न लड़का है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं तो। अब जिसकी संतान है तो बात अलग है, तो वो तो संतान भोग करेगी उसकी, किंतु जिसके पास में आगे पीछे रोने खाने पीने वाला नहीं है, तो संतान नहीं है, तो उसको जो दान नहीं करता उसकी रहती है, तो उसको जैसे पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से त्याग कर लोकेष्णा बनी रहती है उसकी भी। अब कहते हैं ओवे ही ये साधन फले, ओवे ये साधन और फल वाले ऐष्णे ये भवती, यानी एक साध हो गई, एक साधन हो गई, तो फल यानी साध हो गया और साधन उसका हो गया यज्ञ आदि कर्म हो गया, तो साधन के द्वारा साधु फल, तो इसलिए 2 ऐष्णा होती है, तो 2 ऐष्णा 3 जो सारी ऐष्णाओं को, जितने भी जगत में ऐष्णा थी उनको सारी ऐष्णाओं को एक एक ऐष्णा को इकट्ठी करके 3 में अंतर्भूत कर दिया, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा। अब उसमें तीनों को भी फिर एक में अंतर्भूत कर दिया लोकेष्णा, क्योंकि लोक के लिए व्यक्ति प्रश्न करता है, तो एक ही ऐष्णा सिद्ध कर दिया, एक ऐष्णा को पुनः अरे 2 में अंतर्भूत कर दिया, इसमें साधेष्णा साधनेष्णा, क्योंकि लोक संबंधी ऐष्णा है साध वाली, तो साध्य किसी न किसी साधन के द्वारा प्राप्त होगी, तो साधन, इसलिए साध्य की प्राप्ति के लिए साधन को स्वीकार किया जाता है, इसलिए 2 ही ऐष्णा सिद्ध कर दिया, 2 ऐष्णा साध और साधनेष्णा। तो कहते हैं अरे यज्ञोपवीत आदेश तत् साध्य कर्मणाम च साधनत्वात्, यज्ञोपवीत आदि और उससे वो जो यज्ञोपवीत आदि हैं वह साध्य कर्मों के, और आदि शब्द से यज्ञ है, क्रिया है, कारक तो कर्ता हो गया, करता है, कर्ता तो कर्ता अपने लिए कर्म करेगा, कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होगी, तो साधन आदि के माध्यम से, तो यज्ञ आदि साधन हो गए, उपासना साधन हो गई, अन्य कर्म साधन हो गए, दान पुण्य आदि साधन हो गए, और यज्ञोपवीत आदि उसी साधन के अंतर्भूत आ गए, इत्यादि साध्य कर्मों के जो साध्य कर्मों के साधनत्वात्, यज्ञोपवीत आदि कैसे साध्य कर्मों के साधन हैं, अतः फल की प्राप्ति के साधन है, तो यज्ञोपवीत नहीं रहेगा तो फिर व्यक्ति अरे जो शास्त्रीय कर्म नहीं कर सकता, हाँ जो वो लौकिक में रूढ़ है ना, दान पुण्य आदि है, यज्ञ से बाहर तो दान पुण्य कर सकता है, लेकिन यज्ञ के भीतर जो दान पुण्य होते हैं वो नहीं कर सकता है, यज्ञोपवीत आदि वाला व्यक्ति ही वो बड़े यज्ञोपवीत आदि कर्म और अन्य कर्म बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है, और जो दान और जो यज्ञोपवीत जिसका नहीं है अर्थात वो फिर यज्ञ से बाहर दान पुण्य कर सकता है, यज्ञ के भीतर नहीं कर सकता। जैसे पत्नी है, घर जीवन वाली पत्नी है तो पति के अंतर्भूत ही हो जाती है, तो वो तो उसी के अंतर्भूत हो गई, तो इसलिए पति के करने से पत्नी को फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिसको अपने संस्कार हुआ ही नहीं फिर वो ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता, यदि करता है तो वो उतना ही उसको पूरा फल नहीं प्राप्त होगा, मतलब जो शास्त्रीय तो नहीं है वो, तो ऐसे मनमुखी हो जाएगा, तो मनमुखी हो जाने से वो भगवान का नाम का उच्चारण जो किया है उससे उसको उतना फल प्राप्त होगा। अब आगे कहते हैं तो ओवे ही एते इष्णे एविति हेतु वचनेन अवधारणात्, ये दोनों ही इष्णा है, साधेष्णा साधनेष्णा इति हेतु वचन के द्वारा निश्चय किया गया है ना, हेतु वचन ब्रह्मवेत्ता को नास्ति कर्म 10 साधन भी नहीं है, इति अत्र हेतु वचन के द्वारा ओवे ही तो ओवे ही इति वाक्य के द्वारा कहते हैं ओवे ही एते,
इस वाक्य के द्वारा ही निश्चय किया गया है कि दो ही ईष्णा साध और साधन ईष्णा, और ये ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म और कर्म के साधन की प्राप्ति नहीं होती। अब आगे वर्णन करते हैं कि यज्ञोपवीतादि साधनात् तत्साध्यश्च कर्मभ्यो अविद्या विषयत्वात् ईष्णा रूपत्वाच्च जिहासितव्य रूपत्वाच्च व्युत्थानम विदितस्थितम एव। कहते यज्ञोपवीत आदि साधन से, और यज्ञोपवीत आदि साधन और वह साधन कहते साध्यों से, साध्यों कर्मभ्यो जो कर्मों से, साध्य जो साध्यों के हेतु कौन है? कर्म है। साध्यों के हेतु कर्म है। अविद्यादि अज्ञोपवीत आदि साधन से, और साध्य के हेतु जो कर्मों से, वे कर्मों से वे कैसे? अविद्या विषय वाले हैं। और ईष्णा रूपत्वात्, ईष्णा रूप वाले हैं। ये ईष्णा रूप वाले होने से साधन और साध्य दोनों ही तो जिहासितव्य रूपत्वात्, जिहासितव्य त्याग करने के योग्य हैं। इसलिए यहाँ पर व्युत्थान पद से, व्युत्थान जो पद आई उससे विदिशितम संन्यास ग्रहण किया गया है, त्याग करने के योग्य है। अर्थात यज्ञोपवीत आदि साधन, साधन के द्वारा साधन रूप फल की प्राप्ति होगी। तत्साध्यम, यज्ञोपवीत आदि साधन के द्वारा साध रूप जो फल की प्राप्ति होती है, वो साधन, वो जो साध रूप फल है वह किसी न किसी कर्म के द्वारा प्राप्त होगा, किसी न किसी कर्म के द्वारा प्राप्त होगा। इसलिए उन कर्मों से क्या करना चाहिए? व्युत्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कर्म कैसे अविद्या को विषय करने वाले हैं, वो ईष्णा रूप वाले हैं। अविद्या को विषय करने वाले हैं, कुशाल के विरोधी हैं। तो अविद्या विषय होने से ईष्णा रूपत्वात्, क्योंकि किसी न किसी साध्य की फल की प्राप्ति होगी तो उससे क्या हो जाएगा? लोभ बढ़ता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे कोई मिष्टान खाया, किसी वस्तु को एक बार जो पहले कभी नहीं खाया था, फिर बाद में उसने मिष्टान खा लिया, अचानक उसको प्राप्त हो गया कहीं से, तो उसको फिर बार बार खाने की इच्छा होती है कि देखो मैं इस मिष्टान को और खाऊं, पहले मेरे को वहां पर मिला था, अब मैं और खाऊंगा। तो उसकी फिर ईर्ष्या बढ़ती रहती है। इसलिए तो ऐसे ईर्ष्या के विषय वाले हो जाने से ये साध रूप फल, इसलिए इनको त्याग करना चाहिए। इसलिए ऐसे क्या करना चाहिए? कर्मों से व्युत्थान के यहाँ पर क्या कह दिया? विधिष्ठितम, विधान कर दिया श्रुति के माध्यम से, कर्मों का त्याग करके संन्यास धारण कर ले आत्मा को जानने के लिए। अब ऐसा कथन करने के पश्चात आगे वर्णन करते हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर पुनः शंका करता है कि आत्मज्ञान विधि, आत्मज्ञान विधि रही संन्यास विधि, आत्मज्ञान की विधि संन्यास विधि इति जो उक्तत्वात् कहा गया है, तो तद वित्थाय इति पद के द्वारा, वित्थाय इति अस्य का नास्ति विदिशितम, तो वित्थाय जो पद है आत्मज्ञान विधि संन्यास विधि है, तो ऐसी जो वर्णन कर दिया गया, तो इसलिए वित्थाय ऊपर उठ करके उत्तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा से ऊपर उठ करके इस वाक्य में ये विधि वाक्य नहीं है, ऐसी आशंका करते हैं। कहते ननु उपनिषद आत्मज्ञान परत्वात् व्युत्थान श्रुति तत्स्तुति अर्थ न विधि। पूर्व पक्षी कहता है उपनिषद कैसे आत्मज्ञान परक है, यानी आत्मज्ञान के विधायक हैं। उपनिषदों के द्वारा, उपनिषद पढ़ने से क्या होता है? उपनिषद तो आत्मा के स्वरूप को बोध कराते हैं, तो आत्मज्ञान को बोध कराने वाले हैं, आत्मज्ञान के विधायक हैं। क्योंकि उपनिषद उपसर्ग नि उपसर्ग और सदली विषण गति विषण अब साधन तीन अर्थों में आती है। नजदीक में ले जाती है ना, नजदीक में ले जाते हैं, नित्रान रूप से हटाती है, नित्रान रूप से पहुंचा देती है, और कर्मों को शिथिल कर देती है, आत्मा को प्राप्त करा देती है, आत्मा को बोध करा देती है। इसलिए उपनिषद को ज्ञान परक कहा गया है। उपनिषद है नहीं ज्ञान, तो जितने भी उपनिषद है वह आत्मज्ञान के विधायकत्व, आत्मज्ञान परक होने से, आत्मज्ञान का विधान करने वाले होने से, तो वित्थान श्रुति, ये जो वित्थान श्रुति आई है वह उससे आत्मज्ञान की स्तुति के लिए है, ना विधि, विधि नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है।
यानी कौन सा वित्थान श्रुति आई है कि पुत्रेष्णा याश्चा वित्तेष्णा याश्चा लोकेष्णा याश्चा वित्थाय अति भिक्षा चर्यम चरंती। इसमें जो वित्थाय शब्द आया है, तो वित्थाय शब्द पूर्व पक्षी कहता है ये इस विधि वाक्य नहीं है बल्कि स्तुति परक है। विधि वाक्य का अर्थ हो गया अरे लगाना, आज्ञा देना, तो उससे आज्ञा को लेकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता है। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि वित्थान पद है, वित्थाय अति भिक्षा चर्यम चरंती में वित्थाय ये विधि वाक्य नहीं है बल्कि स्तुति है। स्तुति मतलब जैसे कोई दान पुण्य करता है, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब विधि वाक्य कहलाते हैं, सभी आज्ञार्थक होते हैं। हाँ, जहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे किसी ने घर वालों ने बोल दिया तो वहां पर चले जाओ, तो वहां पर चले जाओ तो आज्ञा तो है उसको, तो घर वालों की आज्ञा लेकर के व्यक्ति गया, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। आज्ञार्थक कहते हैं। हाँ, आज्ञार्थक कहते हैं। तो आज्ञार्थक को ही विधि वाक्य कहते हैं। अब स्तुति किसको कहते हैं? अरे तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम बड़े धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, तुम विहार में कुशल हो और तुम अच्छा कार्य करते हो इत्यादि स्तुति हो, इनको स्तुति बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये व्युत्थान श्रुति कैसी है, अरे तुमने इष्णा का त्याग कर दिया, बहुत ही अच्छा है, पुत्रेष्णा का त्याग कर दिया, वित्तेष्णा का त्याग कर दिया, लोकेष्णा का त्याग कर दिया, ये स्तुति हो गई। तो पूर्व पक्षी कहता है वाक्य को कहते प्रशंसा परक वाक्य। हाँ, प्रशंसा, तो प्रशंसा कर दिया ना, तो पूर्व पक्षी इसी को व्युत्थान पद को स्तुति करता है, प्रशंसा करता है। अरे तुमने बहुत ही अच्छा कार्य कर दिया, तुमने अरे पुत्रेष्णा का त्याग कर दिया, वित्तेष्णा का त्याग कर दिया, लोकेष्णा का त्याग कर दिया, तुम बहुत अच्छे त्यागी हो। तो ये ऐसा अरे कह दिया तो इसकी प्रशंसा हो गई। जैसे यज्ञ में वर्णन करते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ आदि में, तो जो यजमान होता है, राजा होता है, क्षत्रिय, उसकी वहां पर कहते हैं तुम इंद्र हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो उसकी प्रशंसा होती है। तो उसी प्रकार से स्तुति हो गई। तो स्तुति के लिए ना कि विधि वाक्य आज्ञा परक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। तो सिद्धांती इसको खंडन करता है ना, ऐसी बात नहीं है। विदिशित विज्ञान समान कर्तिकत्व सर्वणात्, कहते विदिशित विज्ञान के द्वारा, विदिशित जो विधान किया गया है इस विज्ञान समान कर्तिकत्व सर्वणात्, समान कर्तिक सुना गया है। कैसे समान कर्तिक सुना गया है कि व्युत्थाय विदित्वा इति, तो एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, ये श्रुति आई है, इस आत्मा को जान करके पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, है ना, इन से उठ करके इनको त्याग करके अति भिक्षा चर्यम चरंती। तो एतम वैतम आत्मानं विदित्वा, तो विदित्वा जान करके, परोक्ष रूप से जान करके, अथवा ऐसा कर लीजिए, पाठक्रम को अतिक्रम कर लीजिए। कहते हैं अरे वित्था ऊपर उठ करके फिर आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न करे। पहले वित्था है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से जान ले, इनका त्याग कर दे, त्याग करके क्या कर ले, आत्मा को जाने। अब इस प्रकार से, अथवा सामान्य रूप से परोक्ष रूप से उसने जान लिया, विविधुष सन्यासी है तो सामान्य रूप से जान लिया, गुरुकुल में रह करके उसने जान लिया, तो जान करके फिर क्या कर दे, अथवा गार्ह जीवन में रह करके ही उसने जान लिया, गुरुकुल में पढ़ा था, इसके पश्चात गार्ह जीवन में आ गया, तो गार्ह जीवन में रहते रहते उसने जान लिया। जानने के पश्चात फिर क्या करे, सन्यास ले ले। ऐसे नहीं गुरुकुल में ले करके जाना हो, गार्ह जीवन में आकर के जानता है व्यक्ति। तो गार्ह जीवन में आकर के उसने जान लिया, जानने के पश्चात फिर उसने पुत्रेष्णा का त्याग कर दिया, अर्थात जो उससे पुत्र पुत्रियां पैदा हो गए वो तो हो ही गए, अब उसको बैरा हो गया तो फिर पत्नी का और पुत्रों का त्याग कर दिया, वित्त का भी त्याग कर दिया और लोकेष्णा का भी त्याग कर दिया। जैसे याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नियों को त्याग कर दिया, यानी संन्यास धारण किया, तो पत्नियों को धन का बंटवारा कर दिया था, धन का बंटवारा करके फिर जंगल में चले गए थे वो। तो जो उनके पत्नियों को बंटवारा करना, धन को बंटवारा करना, तो पत्नियों का त्याग भी हो गया, पुत्रों को संपत्ति भी दे दिया, जंगल में चले गए।
तो गुरुकुल से भी चला जाता है व्यक्ति, जंगल में ही संन्यास धारण कर लेता है, वो घर जीवन से भी पुत्र पुत्रियों को विवाह आदि करके पत्नियों को पुत्र के हाथ में सौंप करके जंगल में चला जाता है। तो दोनों का वर्णन करते हैं कि विद्याय विदित्वैति, पहले अरे ऊपर उठ करके जान करके ऐसा पाठक्रम व अतिक्रम करके व्याख्यान भवति अयम विविशो विधि, तो विद्वान के लिए विधि हो जाएगी, विद्वान के लिए विधि हो जाएगी। पहले ऊपर उठ जाए फिर जान ले, ऐसा पाठ करेंगे तो विद्वान के लिए विधि हो जाएगी। विविध सन्यासी जो जानने वाली इच्छा के लिए, अथवा पहले सामान्य रूप से जान लिया उसने गुरुकुल में अथवा घर जीवन में, फिर उसको त्याग कर देता है, आत्मा को सामान्य रूप से परोक्ष रूप से जान के फिर संन्यास धारण करके आत्मा का चिंतन करता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि विधि नहीं है, वित्थान श्रुति में विधि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विधि सिद्ध विज्ञान के समान करते सुना गया कि विदित्वा एतम वैतम आत्मानम, तो इस आत्मा को जान करके, उस आत्मा को जान करके, तो जिसने जाना उसी के लिए श्रुति कहती है एतम वैतम आत्मानम, उस आत्मा को जान करके। तो पुत्रेष्णाया वित्रेष्णाया लोकाष्णायाश्च, तो पुत्रेष्णा से वित्रेष्णा लोकाष्णा से उठ करके वित्था त्याग कर दे और फिर भिक्षा सिद्धिम चरंती, तो जिसने आत्मा को जाना उसी के लिए श्रुति कहती है कि वित्थाए, है ना। विदित्वा में भी उत्वा प्रत्यय है, जान करके परोक्ष रूप से जान करके, तो जिस कर्ता को बोला है, जिस अधिकारी को बोला उसी को लेकर के वित्थाए यानी वित्थान, उसी कर्ता को वहां पर वर्णन करती है। जाना दूसरे ने और त्याग दूसरे को नहीं वर्णन करते, किसी दूसरे ने तो जान लिया और त्याग दूसरे को बदला रहा है, वो तो संभव नहीं है। आता जिसने जाना उसी के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, जिसने, क्योंकि ज्ञान नहीं होगा, सामान्य से ज्ञान नहीं होगा, त्याग कैसे होगा। इसलिए जिस कर्ता ने, जिस अधिकारी पुरुष ने जाना था आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से, उसी के लिए श्रुति यहाँ पर जान करके, जानने वाले अधिकारी के लिए कहती है कि इन सबका त्याग करके संन्यास धारण कर ले। इसी समान करते करते श्रवण किया गया, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि विधि वाक्य नहीं है। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते पाठक्रम में भी जो हेतु होते हैं, लगाने वाले प्रयोजक ज्ञान वाले व्यक्ति का हेतु है भवती अयम विधि, जो ज्ञान वाला है प्रयोजक ज्ञान वाले का, यानी जिसके द्वारा जो हेतु वाक्य है इस प्रकार से जान करके, तो ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार से विधि है जो वित्थान कैसी विधि है, कैसे नहीं अकर्तव्यत्वेन कर्तव्य से समान कर्तव्यत्वेन वेदे कदाचित अभी श्रवणम संभवति। कहता अकर्तव्य व्यक्ति के साथ है, अर्थात अकर्तव्य कौन हो गए, आत्मा तो अकर्तव्य है, आत्मा रूप फल की प्राप्ति के लिए कर्तव्य नहीं रहता, मत आत्मा का चिंतन रहता, उसका स्वरूप ही है। तो अकर्तव्य के साथ है, आत्मा वाले विद्वान के साथ है, फिर उसको ये कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, तो यही है ना कहना। हाँ, आत्मज्ञान जिसको हो गया उसके लिए करना कोई शेष भी नहीं रहता। अथवा एक तो ये हो गया, और दूसरा वहाँ जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके लिए करना शेष ही नहीं रहता है। अब जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसके लिए कितना ये वेदांत का चिंतन करना है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है और वैराग्य हो गया उसको, तो फिर उसके लिए मात्र आत्मा का चिंतन। और जिसको वैराग्य नहीं हुआ है तो उसको अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म कांड है, उपासना निष्काम कर्म हो गया। तो जो जिसने सबका त्याग कर दिया, ऐसा सन्यासी के द्वारा, अकर्तव्य रूप सन्यासी के द्वारा कर्तव्य वाले व्यक्ति का समान करते हैं, एक ही करता समान रूप से कर्ता रूप से वेद में कहीं पर भी कदाचित कहीं बार भी श्रवणम न भवति, श्रवण संभव नहीं है। अर्थात अकर्तव्य वाले व्यक्ति के साथ कर्तव्य वाले व्यक्ति के साथ एक ही कर्तव्य समान एक ही साथ पाठ पढ़ा जाए, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात दोनों का समान कर्तव्य नहीं है। जो व्यक्ति जिसने त्याग कर दिया उसी व्यक्ति को कहते कि तुम करो, ऐसा वेद में नहीं आता। सन्यासी ने पहले सबका त्याग कर दिया, जो उसी सन्यासी से कहे कि फिर तुम करो, कर्म करो, कि अग्निहोत्र आदि कर्म करो, ऐसा नहीं सुना गया वेद में कदाचित। श्रवण न संभवती।
अर्थात कर्तव्य वाले व्यक्ति को, कर्मी वाले व्यक्ति को लिए कहती है तो तुम ये यज्ञ करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्योंकि उसने त्याग नहीं किया। किंतु जिसने सन्यासी ने त्याग कर दिया सबका, तो उसी को कर्तव्य रूप से विधान नहीं करती श्रुति। तो वेद में कभी भी समान कर्तृत्व नहीं सुना गया। अकर्तव्य वाले व्यक्ति के साथ कर्तव्य वाले व्यक्ति के साथ समान कर्तृत्व नहीं सुना गया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे कर्तव्य नाम व्यतिरेक मुख के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं, उदाहरण रूप से विवरण करते हैं। कर्तव्य नाम ही अभिशव होम भक्षणाम यथा श्रवणम अभिश्रुत्य हुत्वा भक्ष्यन्ति इति तद्वत् आत्मज्ञान एषणा दुत्थान वृक्षाचरणम कर्तव्यानाम एव समान कर्तृत्व श्रवणम भवेत। कि जैसे वेद में आता है कर्तव्य वाले व्यक्ति के लिए, कर्म कांड करने वाले व्यक्ति के लिए, जैसे उनको अभिशव होम भक्षणम, अर्थात जिस यज्ञ में जो सोमरस से सोमलता के द्वारा निचोड़ा गया है, क्या किया गया, सोमलता के द्वारा सोमरस का निचोड़न किया गया, खंडन कर दिया गया। तो उसको खंडन पीस करके जैसे चटनी बनाते हैं, रस निकालते हैं ना, किसी औषधि को पीस करके बांट करके सिलबट्टा के ऊपर बांट करके फिर उसका रस निचोड़ते हैं। उसी प्रकार से सोमलता के द्वारा पीस आदि करके उसका रस निकाल लिया। अब इसको रस निकाल लिया तो किसी पात्र में रख लिया, रखने के पश्चात उसको यज्ञ में आहुति डाल दी। तो आधा आहुति डालने के पश्चात कुछ आधा बच गया है ना, आधा बच गया। तो ऐसे जो कर्मकांडी है उनके लिए, कर्तव्य वाले व्यक्तियों के लिए अभिशव होम भक्षणम, तो जो बचा हुआ होम सामग्री है, जो होम सामग्री कैसे कर्तव्य रूप से जैसे उसको खाई जाती है, भक्षण किया जाता है। देवता भी सोमपान करते थे, यानी मदिरा का सेवन करते थे, तो हम क्यों ना करें? तो ये समझना बहुत जरूरी कि सोमरस एक लता होती है, उसके पत्तों का रस है, सोमरस कहलाता है। हाँ, सोमलता है, सोमरस है। तो ये इसका सोमलता नाम पड़ गया है। प्रतिपदा को एक पत्ता निकलेगा, द्वितीया को 2 पत्ते, ऐसा उसमें होता है, कहते हैं। अच्छा मालूम नहीं मेरे को, 2 पत्ते हो जाते हैं। हाँ, तो मेरे को जानकारी नहीं। तो जैसे सोमलता है, सोमरस है, तो सोमरस है जो यज्ञ में आहुति डाल दी, बचा हुआ जो सोमरस है, तो उसको क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में वो ये ऋत्विज आदि पान करते हैं सोमरस का। तो जो वहां पर तो कर्तव्य रूप से उसका भक्षण करते हैं, कहते जिस प्रकार से कर्तव्यों का भक्षण होता है वो अभिशव होम को, तो श्रवणम वहां पर सुना गया है कर्तव्य रूप से। कहते अभिशुत्य हुत्वा भक्ष्यन्ति, ये वाक्य आता है, अभिशुत्य हुत्वा भक्ष्यन्ति। अभिशुत्या का अर्थ कर दिया सोमस्य खंडनम कृत्वा रसम आदाय, सोमलता को खंडन करके, कूट करके, पीस करके, और फिर उसको रस ले लिया जाता है, रस को निकाल लिया जाता है। रस को फिर हुत्वा हवन करके, हुत्वा यानी अभिशुत्या का यानी कूट करके, पीस करके, रस निकाल करके, रस को निकाल करके हुत्वा यानी हवन करके, हवन करने के पश्चात जो आधा बच गया है तो शेष बच गया, तो भक्ष्यन्ति थी, तो हविशेष है ना, हविशेष जो बच गया उसको भक्षण करते हैं ऋत्विज। और जैसे ये हो गया ना, प्रसाद भी है, भोग बनाते हैं व्यक्ति, देवताओं के लिए भोग बनाया, तो आधा तो भगवान को भोग लगा दिया, अग्नि में आहुति डाल दी, बचा हुआ फिर प्रसाद के रूप में हम लोग खा लेते हैं, है कि नहीं। जैसे बड़े यज्ञ में भी वो भगवान के लिए, यज्ञ के लिए, भगवान रूपी यज्ञ के लिए, यज्ञ पुरुष भगवान के लिए भोग सामग्री बनाते हैं, तो भगवान को अर्पण कर दिया। अर्पण करने के पश्चात अब सारी भोग जो प्रसाद के रूप में, चाहे वो हमने ये बहुत बनाया हो चाहे कम बनाया हो, तो प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से वो पहले तो भोग लगा दिया, भगवान ने खा लिया, भगवान के द्वारा
खाने से बचा हुआ जो भोग है उस भोग को हम अवशेष भोग को हम खाते हैं, भक्षण करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर ही हो गया, सोम रस को निकाल करके हवन करके बचा हुआ वो रस को ऋत्विज आदि का करते हैं, भक्षण करते हैं। उसी प्रकार से तद्वत आत्म, यहाँ पर तद्वत उसी प्रकार से कहते हैं तद्वत आत्मज्ञान ऐष्णा व्युत्थान, आत्मज्ञान तद्वत आत्मज्ञान ऐष्णा व्युत्थान भिक्षा शरणम। तो आत्मा को जान करके, तम वही आत्मानम विदित्वा, आत्मा को जान करके, परोक्ष रूप से जान करके और ऐष्णाओं का त्याग करके, ऐष्णा को तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा तीनों ऐष्णा को त्याग करके, साधन साधन ऐष्णा को त्याग करके भिक्षाचर्याणाम भिक्षाचर्यम चरन्ति, तो भिक्षा का आचरण करता हुआ तो कर्तव्य रूप से कर्तव्य नाम, तो ऐसे उसको उसी अधिकारी व्यक्ति को सन्यासी को लिए ही समान कर्तृत्व श्रवणम भवेत, समान कर्तृत्व श्रवण होता है। अर्थात सन्यासी के लिए एक ही कर्तव्य, इस प्रकार से आत्मा को परोक्ष रूप से जान करके, यदि अप्रोक्ष रूप से जान लिया है तो अरे आत्मा को अप्रोक्ष से जान करके फिर देह को मतलब शरीर को प्रारब्ध भोग भोगाने के लिए संन्यास धारण कर लेता है, चाहे करे चाहे न करे तो कर लेता है। तो फिर वो भी तृष्णा वितृष्णा सबका त्याग करके संन्यास लेकर के भिक्षाचर्यम चरन्ति। ऐसे याज्ञवल्क्य महाराज ने, याज्ञवल्क्य ने तो यही किया था, प्रारब्ध भोग भोगने के लिए संन्यास लिया था, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही। इस प्रकार से तो इसी का एक, जिसने ऐष्णा को त्याग कर आत्मवेदता के लिए ही ऐष्णा को त्याग करके भिक्षाचर्यम चरन्ति, कर्तव्य रूप से उसी को समान कर्तिका तो सुना गया है। एक कर्तिका से त्याग भी कर दिया और विधि भी करते, मतलब यज्ञ आदि करता है, तो वो समान कर्तिका तो वहां नहीं सुना जाता। तो जैसे वहां पर अभिषेक होम में तो मतलब सोमरस का पान जिसने यज्ञ किया है उसी वो सोमरस का पान करता है, तो वहां पर जैसे करता है सुना गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिसने त्याग कर दिया आत्मा के लिए, ऐष्णा को त्याग कर दिया, उसी के लिए भिक्षाचर्यम चरन्ति का श्रवण किया गया है, उसी कर्ता के लिए, उसी अधिकारी के लिए, सन्यासी के लिए। अब कहते हैं पाठक्रम को लेकर के आशंका करते हैं कि अविद्या विषयत्वात् ऐष्णात्वात् अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधिरेव यज्ञोपवीत आदि परित्यागो न तो विधातव्यति चेत। कहते हैं आत्मविद्या अविद्या विषयत्वात्, अविद्या के विषय होने से और ऐष्णा वाले होने से आत्मज्ञान की विधि, कहते हैं आत्मज्ञान की विधि के द्वारा ही अर्थपत्ति से प्राप्त हो जाएगा। आत्मज्ञान विधि कहते हैं अर्थपत्ति प्राप्त, अरे आत्मज्ञान की विधि के द्वारा ही, विधि से ही यज्ञोपवीत आदि का परित्याग हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया तो उस विधि के माध्यम से तृष्णा वितृष्णा आदि का त्याग कर दिया। तो उपनिषद पढ़ा तो उपनिषद को पढ़ने से आत्मज्ञान हो गया, तो आत्मज्ञान विधि के द्वारा ही यज्ञोपवीत आदि का परित्याग हो गया, क्योंकि यज्ञोपवीत आदि अविद्या को विषय करने वाले हैं, ऐष्णा को विषय करने वाले हैं, इसी अर्थ प्राप्त नहीं अर्थपत्ति के द्वारा ही प्राप्त हो गया। इसी हेतु से तो उन यज्ञोपवीत आदि का त्याग का विधान नहीं करना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए, इनका त्याग यज्ञोपवीत आदि का त्याग करना चाहिए, ऐसे विधि वाक्य तो उसमें नहीं मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो मतलब कैसे आत्मज्ञान की विधि, पूर्व पक्षी का कहना है कि यज्ञोपवीत आदि का त्याग तो आत्मज्ञान की विधि के द्वारा ही हो जाएगा, क्योंकि यज्ञोपवीत आदि कैसे अविद्या को विषय करने वाले होने से और ऐष्णा वाले होने से, तो अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अर्थ ही सिद्ध हो जाएगा। आत्मज्ञान हो गया तो अपने आप ही यज्ञोपवीत आदि का त्याग हो गया, व्यक्ति करता ही नहीं है, और स्वतंत्र रूप से फिर दोबारा के श्रुति के द्वारा ही यज्ञोपवीत आदि का त्याग है जो वर्णन किया गया उसको नहीं करना चाहिए, विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यज्ञोपवीत आदि का त्याग के लिए विधि नहीं करना चाहिए, विधान नहीं करना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा कहे जाने पर सिद्धांति कहता है, सिद्धांति क्या कहता है
न सुतराम आत्मज्ञान विधिना एव भीतस्य समान कर्तिकत्व श्रवणेन दार्ढ्य उपपत्ति तथा भिक्षाचर्यस्य च। कहते हैं यहाँ पर जो विरक्त हो गया है ज्ञान वाला व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान की विधि के सामर्थ्य लब्ध, आत्मज्ञान की विधि के सामर्थ्य लब्ध ऐसे व्यक्ति का यज्ञोपवीत आदि का त्याग का कर्तव्य आत्मज्ञान के द्वारा समान कर्तृत्व श्रवण से अतिशय रूप से आवश्यकत्व सिद्धि, आवश्यक रूप से सिद्ध हो जाएगी। कहते हैं न तो उसको विषय में कहते हैं जो विरक्त वाला व्यक्ति है, विरक्त हो गया, तो ऐसे प्रेरणा देने में ज्ञान वाला व्यक्ति विरक्त का आत्मज्ञान विधि के सामर्थ्य से लब्ध यज्ञोपवीत आदि का त्याग का कर्तव्यत्व, यज्ञोपवीत आदि त्याग का कर्तव्य आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के साथ समान कर्तृत्व श्रवण से, तो समान कर्तृत्व कर्तव्य आत्मज्ञान के समान कर्तृत्व श्रवण से अतिशय रूप से कहते आवश्यक रूप से सिद्धि, आवश्यक रूप से सिद्धि हो जाएगी। तो मतलब कैसे आत्मज्ञान के द्वारा जो त्याग हो जाएगा विधि के माध्यम से, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करके न सूत्राम आत्मज्ञान विधि के द्वारा ही, विधि से ही, तो जो भीत मतलब यज्ञोपवीत आदि का जो विधान किया लब्ध है, तो भीत लब्ध किया गया। सूत्राम का क्या अर्थ होगा स्वामी जी? शब्दार्थ सूत्राम का शब्दार्थ, सूत्राम का अर्थ हो गया अरे अच्छी प्रकार से जी, है क्या नहीं, सूत्राम में अच्छी प्रकार से हो गया। तो शास्त्र निश्चित रूप से निश्चित रूप से आत्मज्ञान विधि के द्वारा ही भीत, जो भीत का अर्थ कर दिया 3 नंबर टिप्पणी में लब्ध का समान कर्तृत्व श्रवण से, समान कर्तृत्व श्रवण के द्वारा यज्ञोपवीत आदि का त्याग का दार्ढ कैसे हो जाएगा। इसके बाद यज्ञोपवीत जब आत्मज्ञान की विधि के द्वारा लब्ध जो यज्ञोपवीत आदि थे उनके समान कर्तृत्व श्रवण के द्वारा ही उनका त्याग हो जाएगा। यज्ञोपवीत आदि त्याग से शेषा, तो यज्ञोपवीत आदि का त्याग का दाढ़ की उत्पत्ति हो जाएगी। तथा च भिक्षाचर्यम च, और भिक्षाचर्य की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जो वित्थान वर्णन किया है, तो जो से वित्थान वर्णन किया है, तो वित्थान के माध्यम से ही अतपुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा इत्यादि के द्वारा और आत्मविधि यानी उपनिषद कैसे आत्मा के ज्ञान के लिए तम वही आत्मनम विदित्वा इत्यादि उस आत्मा को जान करके तो कहते हैं, तो उसी को कहते हैं समान कर्तृत्व श्रवण होने से जिसने आत्मज्ञान की विधि है उसके लिए भिक्षाचर्यम चरंती, उसी के लिए समान वर्णन उपदेश किया गया। तो उसके द्वारा जब त्याग, आत्मविधि के द्वारा ही जब त्याग हो गया, तो त्याग के माध्यम से दाढ़ोपत्ति मतलब दृढ़ता से वह यज्ञोपवीत आदि का त्याग हो जाएगा और आत्मा की सिद्धि होगी। तो शेषा यहाँ पर 4 नंबर टिप्पणी दिया, यज्ञोपवीत आदि त्याग सिद्धि शेषा। तो आत्मज्ञान विधि के द्वारा भेद जो लब्ध थे यज्ञोपवीत आदि समान कर्तृत्व श्रवण होने से, तो समान कर्तृत्व श्रवण होने से, तो समान कर्तृत्व श्रवण के माध्यम से मतलब जिसने आत्मा को परोक्ष रूप से जाना, जिसने संन्यास लिया, उसके लिए त्याग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी समान कर्तृत्व श्रवण के द्वारा दाढ़ की उत्पत्ति हो जाएगी। दृढ़ता है, दृढ़ के भाव को दाढ़। उसी प्रकार से तो जिसने उत्तृष्णा वितृष्णा त्याग किया, जिसने आत्मज्ञान किया, उसी के लिए भिक्षाचर्यस्य, तो भिक्षाचर्य चरंती उसी के लिए यहाँ पर स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? उसी के लिए यहाँ पर तथा भिक्षाचर्यस्य, तो उसी के लिए विज्ञास हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अतः जिसने त्याग कर दिया और ज्ञान किया, वैष्णव को त्याग कर दिया, उसी के लिए भिक्षाचर्य का विधान हो गया। इसी को टीका में यहाँ पर वर्णन किया है। तो भिक्षाचर्य का आत्मज्ञान विधि के द्वारा एक वाक्य से, जो जैसे आत्मज्ञान विधि है कि आत्मा को जान करके भिक्षाचर्य में व्युत्थान करे, व्युत्थान करके भिक्षाचर्य में चरंती, तो भिक्षाचर्य का आत्मज्ञान विधि के साथ एक वाक्य का एक ही वाक्य है। एक ही वाक्य मतलब एक वाक्य सिद्ध हो जाएगी। जिसने त्याग किया, संन्यास लिया, वितृष्णा को त्याग कर दिया, उसी के लिए
अरे संन्यासी तो भिक्षाचर्यम चरंती, तो भिक्षा का आसन करे। तो इस वाक्य के द्वारा एक वाक्य हो जाने से आत्मज्ञान विधि के साथ उसी प्रकार से दाढ़ोपत्ति, तो दाढ़ोपत्ति कैसे आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ, तो अरे इनका यज्ञोपवीत आदि का भी त्याग हो जाएगा, त्याग की सिद्धि हो जाएगी। तो जो पूर्व पक्षी ने वर्णन किया था विधान करने की आवश्यकता नहीं है, तो कहते हैं इसके त्याग के माध्यम से जब संन्यास धारण किया आत्मज्ञान वाले व्यक्ति का, जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता, उसने त्याग संन्यास धारण कर लिया। तो संन्यास धारण किया तो अपने आप ही अपने संस्कार का जो यज्ञोपवीत आदि है उसका त्याग हो जाएगा, और जिसने संन्यास लिया उसी के लिए भिक्षाचर्यम चरंती की भी सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर और वर्णन करते हैं। इसमें दो हेतु दिए, आत्मज्ञान विधि से आत्मज्ञान विधि से ही प्राप्त समान कर्तिक श्रवण से और यज्ञोपवीत आदि का त्याग है। जिस प्रकार से दृढ़ता पूर्व पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर